मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। दोस्तों, आप सबसे बस एक प्रश्न पूछना था। प्रश्न ये है कि मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले से 103 मिनट की बहुत बड़ी भाषण दिया। तो मोदी जी भाषण देने में तो आगे हैं, स्पीच देने में उनकी कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर ले ही नहीं सकता। इस बात को मैं भी मानता हूँ। लेकिन जब बात आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्यों पीछे हो जाते हैं मोदी जी? क्यों? इसका आंसर जरूर दीजिए कमेंट में। दूसरी बात, मोदी जी लाल किले से भाषण देते वक्त आरएसएस की बहुत बड़ी गुणगान की। उन्होंने बताया आरएसएस को कि 100 साल उनकी इतिहास हो गई, मतलब 100 साल हो गए उनके संगठन की, जब उनकी आरएसएस स्थापना हुई थी। उन्होंने आरएसएस को विश्व की सबसे बड़ी एनजीओ बताया। वो आरएसएस के गुणगान करते दिखे मोदी जी, जो आरएसएस कभी भी राष्ट्रहित के आंदोलन में कभी भाग ही नहीं लिया। चाहे मोदी जी उस आरएसएस के गुणगान करते दिखे जो आरएसएस कभी भी लगभग 50 साल अपने कार्यालय में तिरंगे झंडे फहराए नहीं। मोदी जी उस आरएसएस के गुणगान करते दिखे जो आरएसएस बाबा साहब संविधान की कभी माना ही नहीं, संविधान को कभी माना ही नहीं, बल्कि मनुस्मृति देश पर थोपते रहे। तो आप सबको, हम सबको पढ़ने की जरूरत है कि आरएसएस है क्या, या भी कोई भी टॉपिक। न सिर्फ इस पर विश्वास कर लेना है कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि उनका काम है प्रोपेगेंडा फैलाना, बुराई को अच्छाई में बदलना और लोगों तक पहुंचाना, डिलीवर करना, मीडिया के जरिए या फिर किसी और के चीज के जरिए। अनभक्त किसे कहा जाता है? जो बिना सोचे समझे विश्वास कर ले, यही तो है अनभक्त। और क्या अनभक्त का जो डिफिनेशन है यही है। तो हम सबको पढ़ना है, उसके बाद विश्वास करना है किसी भी बात पे। आप आरएसएस पे अभी पढ़िए कि आरएसएस किस चीज के लिए बनाई गई थी। देश हित के लिए बनाई नहीं गई थी, कभी उसमें भाग ही नहीं लिया वो। और मोदी जी उस लाल किले से क्रांतिकारी वीरों को छोड़कर, उनकी गुणगान छोड़कर आरएसएस की गुणगान कर रहे हैं।